Hello friends, welcome to Structure Query Language. Welcome to SQL. आज हम पढ़ेंगे SQL और मेरा ये जो लर्न कंप्यूटर कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल है, आपको अनुरोध है कि आप थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने पर SQL का फुल प्लेलिस्ट आपको देखने मिलेगा। अभी थियोरी चलेगा कुछ दिन, इसीलिए मैं ऐसे पेन एंड पेपर में करूँगा। आगे चलकर हम कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करेंगे क्वेरी को और देखेंगे एसक्यूएल कमांड क्वेरी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले डाटा क्या है? डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट which describes attributes of an entity. Entity क्या है? Object. Anything which has a physical existence in real world. Data can be valid and invalid based on situation, like student का name, ID, date of birth, gender. Information process डाटा और वैलिड डाटा। इंफॉर्मेशन क्या है? ये प्रोसेस डाटा और वैलिड डाटा है। डाटाबेस इट इज ए कंटेनर यूज्ड टू स्टोर द डाटा, जहाँ पर आप डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, उसे डाटाबेस कहते हैं। अब चलिए एसक्यूएल। इट इज ए क्वेरी लैंग्वेज यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द डाटाबेस। डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए ये क्वेरी लैंग्वेज है। फर्स्ट नेम ऑफ एसक्यूएल इज SQL, Structured English Query Language. It was developed by Raymond Boyce and Donald Chamberlain. Then, Database Management System. Database Management System is a software used to maintain and manage the database by performing CRUD, means create, read, update, delete operation. Then, data model, relational model. It is a type of data model where it specifies that the data must be stored in the form of table. डाटा जो है in the form of टेबल के हिसाब से स्टोर होगा इन रिलेशनल मॉडल में। टेबल क्या है? टेबल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स। रो एंड कॉलम, ये इसका कॉम्बिनेशन को टेबल कहते हैं। रो is a representation of all the attributes of an entity. What is row? Row is a representation of all the attributes of an entity. It is also called as tuple. Row को tuple भी बोल सकते हैं। Column is a representation of attributes of an entity. ये क्या है? Representation of attributes of an entity. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एट्रीब्यूट। कॉलम का आप एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हो। सेल क्या है? इट इज ए इंटरसेक्शन स्पेस बिटवीन रो एंड कॉलम। ये जो इंटरसेक्शन करेंगे उसी को ही आपको सेल बोलना है। देखिए, ये है कॉलम, ये है रो, ये है कॉलम, तो यही नेम को आप मान सकते हैं सेल। ये एक सेल है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय EF कॉड। देखिए, टेबल फॉर्मेट स्टूडेंट का एक टेबल फॉर्मेट है जिसमें फ़ोन नंबर, नेम और स्टूडेंट आईडी है। डाटा टाइप क्या है? इट इज द कीवर्ड यूज्ड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द डाटा। कैरेक्टर, डाटा टाइप जो एसक्यूएल में है कितने प्रकार का? कैरेक्टर इज ए एसक्यूएल डाटा टाइप यूज्ड टू स्टोर अल्फाबेट्स, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर। देन आगे चलते हैं। अभी आ जाएगा कैरेक्टर इज ए फिक्स लेंथ मेमोरी एलोकेशन। ये फिक्स लेंथ है।
It can store up to 2000 bytes. We have memory wastage when we not utilize the memory. कैरेक्टर में मेमोरी वेस्टेज होता है. सिंटैक्स क्या है? कैरेक्टर साइज और कैर, इसे आपका साइज दे देना है. Then next data type is varchar. It is a SQL data type used to store alphabet 0 to 9 number special character. It is a variable length. It is a variable length. हाँ, मेमोरी एलोकेशन, ये वेरिएबल लेंथ मेमोरी एलोकेशन होता है. इट कैन स्टोर अप टू 2000 बाइट्स, ये भी 2000 बाइट्स से स्टोर करेगा. देयर इज नो मेमोरी वेस्टेज, यहाँ पर मेमोरी वेस्टेज नहीं है क्योंकि ये वेरिएबल लेंथ है. इफ स्टोर ओनली ए, इट एलोकेट वन ब्लॉक. ये क्या है? 3 ब्लॉक आप साइज दे दिए हैं, बट आप एक ही ए को सिर्फ रखना चाहते हैं. बाकी 2 क्या है? कैरेक्टर में वेस्टेज जाता है, बट varchar में वेस्टेज नहीं जाता है, वो क्रिएट ही नहीं होगा. चले जाते हैं हम नंबर. इसका प्रिसीशन पहले रहेगा, उसके बाद स्केल. इट इज ए एसक्यूएल डाटा टाइप यूज टू स्टोर नंबर प्रिसीशन देन स्केल. देखो नंबर यही है, ये डेसिमल पॉइंट है. नंबर प्रिसीशन स्केल, नंबर ऐसे नंबर लिख सकते हैं. देन डाटा. It is a SQL data type used to store data in a column. Syntax data, standard format, date, month, year. varchar size. varchar 2. Same as varchar, just it store up to 4000 bytes. ये ज़्यादा डाटा स्टोर करेगा. Syntax varchar 2 size. Then large object, LOB. Large objects, it is a SQL data type used to store large files, text files, PDF, words, audio files, images. इसमें भी 2 टाइप का है, कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट और बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट. Then container are the rules given to the column to restrict the data. Unique is a SQL constraint. ये है constraint used to restrict duplicate value. Syntax is unique. Not null is a SQL constraint used to restore or avoid null values. देखिए null values avoid करना है. प्राइमरी क्या है? It is a also SQL constant and it is a combination of unique and not null. प्राइमरी जो है कॉम्बिनेशन है ऑफ यूनिक एंड नॉट नल है. प्राइमरी की चेक इज ए SQL constant where it provide extra validation. Syntax is check condition. Then foreign key is a SQL constant used to establish a relation between two tables. Foreign key का syntax है foreign key, column name, reference, then parent table name, column name. Attribute, ये है attributes. देख लीजिए दोस्तों attributes. देन आ जाते हैं हम DBMS और RDBMS का डिफरेंस. देखिए दोस्तों DBMS we store the data in the form of files and document, but RDBMS में क्या है? we store the data in the form of table. In DBMS we can not establish relation between one file to another file. In RDBMS we can establish relation between one table to another table with the help of foreign key. DBMS is less secure, but relational database model system is highly secure. In DBMS, more
data redundancy, more duplicate data. But in RDBMS, less data redundancy, multiple users are allowed. DBMS no normalization. Example MongoDB. In RDBMS, occupied normalization process of converting large table to small table. थैंक यू दोस्तों, पार्ट 1 में ही ख़त्म होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। पार्ट 2 जल्दी ही आ जाएगा। धन्यवाद।